पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है passportindia.gov.in पर, और ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये है पासपोर्ट इंडिया या फिर पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट। चाहे तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें। साइट पे यहाँ पे देख सकते हैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाएं, क्लिक करें और आपका जो पासपोर्ट ऑफिस है उससे सिलेक्ट कर लें। जो भी जिस भी टाउन में आप हैं वो कर लें, और उससे ऊपर है कि आप किस तरह का पासपोर्ट चाहते हैं। तो पासपोर्ट ऑफिस है और ऊपर ऑप्शन है CPV दिल्ली, तो वो होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए, तो उसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाउन सेलेक्ट कर लें पासपोर्ट ऑफिस में, और फिर उसके बाद बाकी डिटेल जो भी हैं आप यहाँ पे फिल कर दें, जैसे कि आपका नाम, सरनेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी में ऑप्शन है कि क्या आप अपनी ईमेल आईडी को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, तो येस कर दें। अगर आप बनाना चाहते हैं तो येस कर दें, वरना नो कर दें, तो आपकी लॉगिन आईडी रेडी हो जाएगी। फिर आप चेक कर सकते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है, तो आपको यहाँ दिखा भी देगा कि वो अवेलेबल है। फिर आप एक पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लें और कंफर्म कर लें, और उसके साथ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी कर लें जो आपको हमेशा याद रहे। सिंपल सी बात है कि जो आप रिमेंबर कर पाएँ इजीली वो रहे। और उसके बाद ये जो नीचे कैप्चा है इसको फिल कर दें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस तरह से कुछ कंफर्मेशन आएगा। यहाँ पे आपको आएगा कि आपकी ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन मेल भेजा गया है। आपको वहाँ इसको क्लिक करना और अपने अकाउंट को एक्टिव करना है, तो आप इसको कर लें। यूज़र आईडी, जैसे कि अभी हमने बताया था कि ईमेल आईडी को ही यूज़र आईडी बना दिया गया, तो वो हो जाएगी। और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग यूज़र में जाके लॉगिन कर लें, ईमेल आईडी डालें, कंटिन्यू करें, और पासवर्ड जो आपने सेव किया था वो, और ये कैप्चा, तो ये कैप्चा को ये डालें डिटेल्स, और ये आपका पेज आ जाएगा आपके नाम से। तो आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ फ्रेश पासपोर्ट का जो सेकंड ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएंगे, अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2। पहला अल्टरनेटिव ये है कि आप ऑनलाइन ही सारी डिटेल फिल कर सकते हैं, और दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप फॉर्म को डाउनलोड कर लें, उसको फिल कर लें और अपलोड कर लें। तो हम ऑनलाइन फिल करेंगे तो हम अल्टरनेटिव 1 पे क्लिक कर लेते हैं, स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है मांगता है वो देंगे। तो जैसे कि अप्लाई फॉर, या तो री इशू होता है अगर आपका एक्सपायर हो गया है, या फिर कुछ री इशू कराना है वो हो गया। हम यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें फ्रेश बनवाना है, तो हम फ्रेश पासपोर्ट को क्लिक कर देते हैं। अगर आपको री इशू कराना है तो आप री इशू वाले को भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम फ्रेश को क्लिक कर लेते हैं। टाइप ऑफ एप्लीकेशन होगा नॉर्मल, तत्काल वाला भी आप कर सकते हैं, 48 आवर्स में बन जाता है, वैसे हम नॉर्मल करेंगे। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है पासपोर्ट बुकलेट, कितने पेजेस होंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आप 60 पेजेस करें, और नॉर्मल ट्रैवलिंग है तो आप 36 पेजेस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप 36 पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 36 पेजेस को सिलेक्ट करेंगे, और चलिए कर देते हैं नेक्स्ट। 36 पेजेस को सिलेक्ट कर दिया है, अब करेंगे हम नेक्स्ट। तो ये एप्लीकेशन डिटेल आ गई है। यहाँ पे हमको सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि हमारा नाम क्या है, जेंडर क्या है, और किसी अदर नेम से अगर हमें जाना जाता है वो, तो नहीं जाना जाता तो नो कर देंगे। और अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो वो डालना है। डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद डालनी है अपनी जो भी आपकी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, टाउन जो भी है आप उसको मेंशन कर दें, जिस स्टेट में वो आ रहा है वो सारी चीज़ें डालनी हैं। तो सबसे पहले डाल लेते हैं प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिया, उसके बाद किस स्टेट में आता है वो, उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो डाल देते हैं। अगला ऑप्शन है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, बाय बर्थ है या फिर दूसरे तरीके से मिली है, बाय रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन। तो आप बाय बर्थ से अगर इंडिया में हैं तो बाय बर्थ डाल सकते हैं। उसके बाद पेन डिटेल्स हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है तो वो उसकी डिटेल। एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो वो किस तरह की एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, किस तरह का है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। जिस पे रेड एस्ट्रिक मार्क है वो सारी चीज़ें आपको डालनी ही हैं, वो मैंडेटरी हैं, तो ये सारी चीज़ें डालनी होंगी। एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है वो रेड एस्ट्रिक है उसके ऊपर, तो यानी वो मैंडेटरी है, ये डालना पड़ेगा। तो उसके बाद है अगला ऑप्शन, इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, जो है तो वो डाल दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो डाल दीजिए, और नॉन ECR कैटेगरी में अगर आपको डालना है तो वो डाल सकते हैं।
तो ECR पासपोर्ट तब बनता है अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं होती, अगर होती है तो नॉन ECR बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, अगर 10th की है तो येस, नहीं की तो नो। उसके बाद है डिस्टिंग्विशेबल मार्क जो हो वो डाल दीजिए, आधार कार्ड डिटेल इफ़ अवेलेबल, और सेव माई डिटेल्स ये आप कर दीजिए, आपके काम हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्री कर देते हैं और अपनी डिटेल्स को सेव कर लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सारे ग्रीन होते जा रहे हैं, पासपोर्ट टाइप, एप्लीकेशन, ये सारे आपको फिल करने हैं एंड तक, सेल्फ डिक्लेरेशन तक। ये अब आगे फैमिली डिटेल, यहाँ पे अपनी जो फैमिली डिटेल है वो आप फिल कर दीजिए, जैसे कि फादर्स नेम, सर नेम और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, वो आप इसमें फिल कर दें अच्छे से, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी जो डिटेल्स हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं वो लोकेशन, टाउन, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये सारी डिटेल्स आप इसमें फिल कर दें। सबसे नीचे इसमें एक ऑप्शन देख सकते हैं कि अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, तो वो आप इसको येस नो के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लें, ताकि पुलिस वेरिफिकेशन हो या फिर कुछ भी वेरिफिकेशन हो या कोई कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ग्रीन होते जा रहे हैं, पासपोर्ट टाइप, एप्लीकेशन डिटेल, फैमिली और ये सारी डिटेल हो गई। अब है नेक्स्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको कुछ डिटेल्स देनी है, किसी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कंडीशन में किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो वो कौन रहेगा, उसका नाम, उसका पता, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो भी उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिससे कर सकते हैं वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट डिटेल्स। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जैसे कि नीचे लिखा है, इन केस ऑफ तिब्बतियन या फिर अदर स्टेट जहाँ पे कि कोई स्टेटलेस पर्सन है उनके लिए होता है, तो अगर वो है तो यस कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो कर दें। और डिटेल ऑफ प्रीवियस और डिप्लोमेटिक ऑफिशियल के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अगर पहले रहा है तो वो यस नो, ज़्यादातर केस में ये नो ही रहते हैं, ऊपर वाले भी। और ये थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो नो, येस या नो, तो ये भी नो ही होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट में कुछ आपको शो करना है, जैसे कि अगर कोई आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, वो हो गया, या फिर कोई पुलिस केस तो नहीं है, कुछ इस तरह के केस तो नहीं है, इस तरह की अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो आपको येस नो करनी है। तो आप इनको अच्छे से देख लें, अगर कुछ है तो येस कर दें, कुछ नहीं है तो इसको आप नो कर सकते हैं। तो ज़्यादातर तो होता है कि क्रिमिनल या फिर पुलिस केस नहीं होते हैं, तो आप नो कर दें, और सब कुछ करने के बाद तो आप इसको नेक्स्ट कर दें। तो नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे कि पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन ही आ जाएगा। ये एक डेमो टाइप का एक पेज जनरेट हो जाता है, जैसे कि पासपोर्ट होता है उस तरह का कुछ जनरेट हो जाएगा। इसमें आप अगर कुछ डिटेल या फिर कोई भी डिटेल आपकी गलत है तो आप उसको यहीं के यहीं सही कर सकते हैं, या फिर पीछे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। करेक्शन करने का ये एक मौका रहता है। तो यहाँ पे एक अच्छे से आप इसको देख लें और उसके बाद उसको नेक्स्ट कर दें, और फिर यहाँ पे आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर दें, जैसे कि प्रूफ ऑफ बर्थ में अगर आपको कुछ करना है, आपके पास आधार कार्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, वरना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर ये सारी चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन प्रूफ ऑफ बर्थ में भी आप आधार डाल सकते हैं, और परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस में भी आप आधार को डाल सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन में आप आधार डाल दें, आधार सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये पूछता है पासपोर्ट सेवा SMS सर्विस एनरोलमेंट ऑप्शनल सर्विस, येस और नो। अगर आप चाहते हैं फ़ोन पर SMS सर्विस से आपको मिले डिटेल्स तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ येस कर दिया इसको और अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, और अगर आपको नहीं करना तो आप नो डाल सकते हैं। बाकी प्लेस सेलेक्ट करें, डेट सेलेक्ट करें और एग्री कर दें, और प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म को देख लें एक बार फाइनली कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, सेव माई डिटेल्स, प्रीव्यू कर दें, और ये इस तरह का एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी। अगर आपको कहीं पर भी कुछ गड़बड़ लगती है तो उसको आप एक बार देख लें, नहीं लगती हैं तो आप सबमिट कर दें फॉर्म को, और आपकी जो पासपोर्ट की डिटेल्स है सारी सबमिट हो जाएंगी। और उसके बाद डिटेल सबमिट हो गई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट और शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, कि कैसे आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट जिस डेट में होगी उसी में आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो इसको कर लेते हैं, हम इसको क्लिक करते हैं पेमेंट एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, यहाँ पेमेंट मोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो भी ऑनलाइन या फिर चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं, और आपको डेट्स मिल जाएंगी, ये डेट्स अवेलेबल हैं, और आप जो आपके नज़दीकी पासपोर्ट सेंटर हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, वहाँ जा सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको वहाँ
वहाँ पर आप जाके पेमेंट और फिर जो अपॉइंटमेंट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी जो पेमेंट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने इसका ऑनलाइन मोड सिलेक्ट किया है, 1500 रुपीज़ जो है इसकी फ़ीस है उसको कर लेते हैं और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पिछले पेज पे हमने दिखाया था जो अवेलेबल डेट्स हैं उसको सिलेक्ट करके जो ग्रीन होंगे वो सारे अवेलेबल हैं, उनमें से किसी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो पेमेंट है वो आप कर लीजिए। जो भी ऑनलाइन मोड जिस भी बैंक के थ्रू आपको करना चाहे आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो पेमेंट कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद देख लेते हैं क्या होता है। ये आपका एप्लीकेंट होम एक पेज आ जाएगा, यहाँ पे आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको देख सकते हैं और साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब जो आपकी एप्लीकेशन है उसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहीं से अपलोड भी कर सकते हैं। तो 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला आपका चाहिए एक एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में किस टाइप का डॉक्यूमेंट आप दें, पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है उसमें आप क्या सबमिट करना चाहेंगे तो वो एक ऑप्शन आ जाएगा, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट है या जो भी है आप उसको अपलोड कर दें। और तीसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है आपका 10th की मार्कशीट। अगर आप ECR या नॉन ECR बनवा रहे हैं तो उस केस में अगर आप नॉन ECR पासपोर्ट होगा उस केस में 10th की मार्कशीट चाहिए, उसको आप अपलोड कर सकते हैं और आपका जो नॉन ECR के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। तो इस तरह से 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो ये अपलोड हो गए सारे, मान लीजिए हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए। लास्ट में आता है प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट। तो ये आप व्यू कर लें, प्रिंट कर लें और एक इसकी कॉपी आप अपने पास रखें। ये हमारा एक एप्लीकेशन रिसीट हो गई है, इसको आप अपने पास रखें क्योंकि ये जो रिसीट होगा इसको आपको पासपोर्ट ऑफिस में दिखाना होगा, तभी आपकी वहाँ पर एंट्री होगी।